वेलकम। देखिए, आज अपने इस कंपोजिशन वाले पार्ट में, राइटिंग पार्ट में, जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारा 4 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हमारे एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और इनविटेशन, तो उसमें से अपन आज जिस टॉपिक को टच करने जा रहे हैं वो अपन टॉपिक कौन सा ले जा रहे हैं? इनविटेशन। इस बात का ख्याल कीजिए, इनविटेशन जब भी हम लिखते हैं, जैसा कि आमंत्रण, हमारे पास में इनविटेशन आते हैं, तो इन इनविटेशन का अपने को जवाब देना है। याद ध्यान दीजिए, जैसा कि अपना टॉपिक है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन। ध्यान देंगे, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और इनविटेशन। तो जब अपन इनविटेशन को करना क्या है, पहले हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को यह मालूम नहीं रहता कि हमें करना क्या है इसमें। तो आपको मैं 2 बात बोलूं, आपके पास इनविटेशन आया। अब इनविटेशन 2 प्रकार के हैं, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब भी कोई इनविटेशन आए, आपके पास में आमंत्रण आए, तो आपको उसकी यू हैव टू रिप्लाई, आपको उसका क्या देना है? जवाब देना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे एक सेकंड मैंने लिखा, ध्यान देंगे बच्चों, यानी चलिए, एक्सेप्टिंग एंड यानी स्वीकार करना, इनविटेशन को स्वीकार करना और उसको मना करना। तो यहाँ देखिए, जैसे सॉरी, चलिए यहाँ आया आपने, यहाँ देखिए, निमंत्रण प्राप्त, देखो थोड़ा आपको समझा दिया। निमंत्रण प्राप्त होने के पश्चात उसको स्वीकार या अस्वीकार करते हुए जवाब लिखते हैं, जो निमंत्रण की तरह ही फॉर्मल तथा इनफॉर्मल तरीके में लिखा जाता है। रिप्लाई, ध्यान, आप यहाँ ध्यान देंगे, हमेशा किसी भी इनविटेशन का जो आपको एग्जाम भवन में पूछा जाता है, उसका जवाब आपको 2 तरह से देना है, या तो 2 फॉर्मल रिप्लाई या 2 इनफॉर्मल रिप्लाई। पुनः आप देख लें, बिल्कुल शॉर्टली हमारी 15-20 मिनट की क्लास में अच्छी तरह से समझें। अपने पास में कोई इनविटेशन आया है, तो हमें एग्जाम भवन में क्या प्रश्न पूछते हैं, उस इनविटेशन का अपने को रिप्लाई देनी है। और रिप्लाई देने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा औपचारिक फॉर्मल रिप्लाई, और एक क्या होती है? इनफॉर्मल रिप्लाई, यानी अनौपचारिक रिप्लाई। तो वो एग्जाम में पूछेगा अपने को कि हमारे को फॉर्मल में रिप्लाई देनी है इनविटेशन की या इनफॉर्मल में। एक बार पुनः कह दूं, आप अपने आप में समझें, आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, आपके पास में एक इनविटेशन आया, आपको आमंत्रित किया गया, आपको वहां आना है, उनके कार्यक्रम में आपको जाना है। अब आपको एग्जाम में क्या करना है? आपको उसकी रिप्लाई देनी है। और रिप्लाई देने के तरीके कितने हैं? 2। एक तरीका कौन सा? फॉर्मल। एक कौन सा है? इनफॉर्मल। अब आपको समझना है कि हम उस इनविटेशन की रिप्लाई फॉर्मल में कैसे देंगे, उस इनविटेशन की रिप्लाई हम इनफॉर्मल में कैसे देंगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, या मैं आगे ले चलता हूं, आपको यूं 2 से 4 एग्जाम्पल करवाऊंगा और आपको पूरे समझ में आ जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, फॉर्मल रिप्लाई। तो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया, आपको ध्यान देंगे कि फॉर्मल रिप्लाई, वापिस एक बार पुनः देखो, इस बात को बार बार मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, इनविटेशन की हमें देनी है रिप्लाई। रिप्लाई देने के 2 तरीके, एक कौन सा हुआ? फॉर्मल, और एक कौन सा हुआ? इनफॉर्मल। तो फॉर्मल रिप्लाई कैसे दी जाती है? और उनको फॉर्मल रिप्लाई में 2 काम हुए, उसको इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है या आपको मना करना है। एक्सेप्ट करना मतलब 100% आप उस प्रोग्राम में, उस कार्यक्रम में सामने वाले के पास जाओगे, ठीक है। और डिक्लाइनिंग, आपके कोई काम आ गया, इमरजेंसी मीटिंग आ गई, आप बिजी हो गए, तो आप नहीं आओगे, तो उनको मना बोलोगे कि मैं आ सकता नहीं हूं। तो अब हम यहाँ डिस्कशन करेंगे फॉर्मल रिप्लाई कैसे देंगे। बोले इसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या लिखना, और डिक्लाइन माने मना करो तो क्या करें। तो धन्यवाद तो उसको सामने वालों को एक्सेप्ट करते तब भी देंगे, और डिक्लाइन करते हैं, मना करते हैं, तब भी उसको थैंक यू तो अपन बोलेंगे ही। वाई? बिकॉज, क्योंकि दे हैव इन्वाइटेड अस, उन्होंने हमारे को आमंत्रित किया है। तो उनको दोनों में थैंक यू बोलेंगे, भले आप उनको एक्सेप्ट करो या डिक्लाइन करो। क्या क्या चेंज है और क्या लिखना है वो आ जाए यहाँ पर यूं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते अपन। क्या देखिए, इसे देखिए आप, हाँ ये कुछ पॉइंट देख लो आप, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। अब वापिस आप आ जाएंगे, यहाँ देख ले, मैंने पहले बोला, अभी हमने उस रिप्लाई को, कौन सी रिप्लाई दे रहे हैं अपन? फॉर्मल रिप्लाई दे रहे हैं। तो किन बात का ध्यान रखना है? ध्यान रखें, फॉर्मल रिप्लाई को 3rd पर्सन ही, शी, इट, दे, नेम में लिखा जाता है।
इसमें कभी हमारा फर्स्ट पर्सन आई और सेकंड पर्सन यू का कभी भी प्रयोग करते नहीं है। किसमें? फॉर्मल रिप्लाई में। अभी नेक्स्ट अपन एक दो प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आप समझोगे कि वास्तव में फॉर्मल रिप्लाई किस तरह से दी जाती है। बट ये मोटी मोटी बात याद रखेंगे, फॉर्मल रिप्लाई में हमेशा कभी भी आई और यू का प्रयोग किया, थर्ड पर्सन में ही उनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा काम, इसमें संबोधन नहीं किया जाता है। कैसे? माय डियर ब्रदर, फ्रेंड, ये लिखे जाते नहीं है। किसमें? फॉर्मल रिप्लाई में। ओके, नेक्स्ट है, चूंकि रिप्लाई को देने वाला व्यक्ति या परिवार एक होता है, इसलिए इसके लिए कोई कार्ड छपवाए जाते हैं, अतः इसकी भाषा व रूप सामान्य होते हैं। खास मेन पॉइंट आप याद रखो, इसमें हमेशा थर्ड पर्सन में आएंगे और संबोधन होता नहीं है। दो पॉइंट इसको आप याद रखो। चलिए आगे देखो, और भी कैसे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। कंटिन्यू आप पूरा इसको आप देखें क्लास को। रिप्लाई में स्पष्ट लिखते हैं कि स्वीकार है या नहीं। हाँ, इस बात जानो, जब आप रिप्लाई दोगे, है ना, जब आप फॉर्मल रिप्लाई दे रहे हो तो उसमें क्लियर आपको लिखना है, आप उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हो नहीं, आप वहां जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, स्पष्ट आप लिखो। यदि अस्वीकार करें तो कारण बताए, आई एम बिजी, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, जो भी आपका कारण है वो स्पष्ट लिखे। नीचे हस्ताक्षर व नाम नहीं दिए जाते हैं, जैसा कि उसमें होगा, आगे पढ़ेंगे। लेखक का नाम फॉर्मल रिप्लाई के मुख्य भाग में ही आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके एक दो अपने एग्जाम्पल लेते हैं। अब वापस मैं थोड़ी इसकी समरी बता रहा हूँ। हमारे पास क्या आया? इनविटेशन। हमें क्या देना है? रिप्लाई। रिप्लाई देने के तरीके कौन से हुए? फॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल में। अभी हमने कौन सा टच किया? फॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई में आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले जितना भी जो होगा संबोधन इसमें होगा नहीं, ठीक है। और सभी भी जो पर्सन आएंगे वो कौन से पर्सन में आएंगे? या तो नाम आएगा या थर्ड पर्सन में आएंगे। अगर आप नहीं जा रहे हो तो स्पष्ट कारण लिखो, और नीचे आपके हस्ताक्षर भी होते नहीं है। कौन सी? फॉर्मल रिप्लाई में। हम दोनों को टच करेंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप, अब यहाँ अपन आगे, यहाँ देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन है ना, प्रश्न का। वापिस हमारा मेन पॉइंट आ जाता है, हमें अच्छी तरह से प्रश्न को समझना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर हम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए तो लिखने में, और वो की वही बातें लिखी जाती है कैसे भी फॉर्मल। अभी हम इनविटेशन की रिप्लाई दे रहे हैं, और रिप्लाई कैसे दे रहे हैं? फॉर्मल। यहाँ देखिए, समझ एक बार इसको, यू हैव रिसीव्ड, आपने प्राप्त किया, एन इनविटेशन, एक आमंत्रण, बिल्कुल, लेटर प्राप्त किया। तो ये हो गया, आपने प्राप्त किया इनविटेशन लेटर को फ्रॉम मिस्टर एंड, देखो, मिसेज एंड मिस्टर एलपी गोयल। ध्यान दें, यहां से आपको इनविटेशन मिला है। मुझे एक बात याद आ गई, किसी ने लिखा था कि सर अगर मान लो हमारे रिपोर्ट है, नाम नहीं है तो नाम आप कोई भी उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको एक इनविटेशन कार्ड मिला। कहाँ से इनविटेशन कार्ड मिला? वो आपको मिला है मिसेज एंड मिस्टर एलपी गोयल से, दिल्ली से। यहाँ से आपको इनविटेशन कार्ड मिला है। और क्यों मिला है ये लिखना पड़ेगा आपको। टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन ऑन 15 अक्टूबर डेट एट 8 PM। अब ध्यान दो, देखो मैं इसको बॉक्स बना रहा हूं आपको। यहां से लिखेंगे आप, यहां देखो, ये यहां से लिखो, ये मैंने बॉक्स बनाया, यहां से लेकर के जो मैंने अंडरलाइन की पूरा देखो आप, ये कि ये लाइनें ही आपको आगे कॉपी पेस्ट करनी है। अच्छी तरह से समझें आप। आपको फर्स्ट सबसे पहले इनविटेशन कहाँ से मिला है, किस लिए मिला है, और वही आपको जब जवाब दोगे तब आपको लिखना है ना, समझ गए? वापिस मैं इस लाइन को ले रहा हूं। आपको मिला है एक इनविटेशन लेटर, कहाँ से मिला है? मिसेज एंड मिस्टर एलपी गोयल से, दिल्ली से। क्यों मिला है? टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, बर्थडे की पार्टी आपको ज्वाइन करनी है। काहे के लिए? किनका बर्थडे है? ऑफ देयर सन, इनका बेटा अमन के, इतनी तारीख को। ओके, राइट ए फॉर्मल। अब आप ध्यान यहाँ दोगे, ये देखो फॉर्मल रिप्लाई, यहाँ आपका पूरा ध्यान देगा। रिप्लाई कैसे देनी है आपको, फॉर्मल या इनफॉर्मल? तो फॉर्मल रिप्लाई। फिर दूसरा पॉइंट, एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। देखो मैं डबल लाइन की है ना, इसको समझने का बेटा प्रयास करोगे। ये पढ़ने के बाद, ये प्रश्न समझने के बाद अपने दिमाग में यह आना चाहिए, हमें इसकी रिप्लाई कैसी करनी है, तो फॉर्मल। ओके, और फॉर्मल में भी क्या एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है? तो यहाँ क्या लिखा? एक्सेप्ट। ये दो पॉइंट आप अपने दिमाग में रखना, ताकि आप जवाब प्रॉपर ढंग से दे पाओगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया। यहाँ से इनविटेशन आया है,
आपको फॉर्मल रिप्लाई देनी है, क्यों आया वो लिखना है, और फॉर्मल रिप्लाई में भी क्या करना है, आपको इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है। ओके, तो कैसे लिखते हैं और कितनी यहाँ की बातों को आगे लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिए आप। यहाँ देखिए, इसको इस तरह से लिखा गया, यहाँ देखिए, ये देखो लिखा, बिल्कुल सिंपल सी बात, ये कोई ज्यादा बड़ा लिखा नहीं है, आप समझेंगे क्या लिखा। अब आपको ध्यान दीजिए, ये जो इनविटेशन कहाँ से मिला था आपको मालूम है? इनविटेशन आपको मिला था, यहाँ देखो, मिसेज एंड मिस्टर एलपी गोयल से मिला था। अब मिला आपको है, यानी एक परिवार है, उस परिवार का नाम क्या था, जो जहां से हमें इनविटेशन मिला, मिसेज एंड मिस्टर एलपी गोयल, तो उनके वहां से अपने को इनविटेशन आया है, तो हम भी परिवार सहित उनको थैंक यू बोलेंगे। पहली बात तो थैंक यू बोलना है, और थैंक यू बोलने का तरीका देखो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, यानी हम, अपने को मिला है ना, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक, चूंकि ये प्लूरल हो गया है, अगर सिंगल पर्सन होता तो थैंक्स बोलते हैं, लेकिन मिसेज एंड मिस्टर शर्मा है तो हम क्या बोलेंगे, थैंक मिसेज एंड मिस्टर एलपी गोयल। ये पहली लाइन लिख दोगे ना तो भी आपको जांचने वाला इतना प्रभावित होगा कि आप मार्क्स दें कि बच्चे ने समझ के लिखा है। इन्विटेशन कहाँ से आया था, मिसेज एंड मिस्टर गोयल से। किनको मिला, अपने को मिला। अपने आप ने क्या माना, अपने को, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, तो आप लिख दो, है ना, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा धन्यवाद दे रहे हैं, किनको, इनको। अब काई के लिए, देखो देखो, अब वहां से ले रहे अपन क्वेश्चन में से, फॉर, ये फॉर शब्द बार बार आएगा आपको, ये फिक्स है, हर प्रश्न में फॉर लिखना है आपको। धन्यवाद दिया, फॉर के लिखा है, के लिए, देयर काइंड इन्विटेशन, वो का वो, ये पूरी लाइन वही है, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। फिर देखो वहां से आया, वहां से मैं करा, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन ऑन 14 अक्टूबर 2000 लिख दिया, एट 8 PM एट देयर रेजिडेंस एट 42 अशोक विहार दिल्ली। भले आप लिखो नहीं लिखो, दिल्ली लिख दो। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, मैंने कहाँ से कॉपी की है, ध्यान से देखो, ये मैंने पूरी कॉपी पेस्ट कहाँ से की है, क्वेश्चन में से। घबराए नहीं, दिमाग में उलझन खड़ी नहीं करे, सीधी सी बात है। जैसे कि मान लो मेरे को किसी का इनविटेशन मिला, तो मैं क्या लिखूंगा, अपना नाम लिख दिया, थैंक्स, धन्यवाद दे रहा हूं, और पति पत्नी से लिख रहा हूं, तो मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक। अब किसको थैंक दे रहे हैं, जहां से इनविटेशन मिला उनके लिए। फिर ये लाइन लिखनी है, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, वो धन्यवाद किस बात के लिए दे रहे हैं, उनके काइंड इनविटेशन के लिए। फिर वो उसमें से लिख दो, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर, कुछ भी मैंने एडिटिंग नहीं किया, उसमें से कॉपी पेस्ट किया है, इस तारीख को, ठीक है ना, एट देयर रेजिडेंस दिल्ली। फिर देखो, अब आपको एक्सेप्ट करना है ना, तो क्या लिखेंगे, दे एश्योर, वो आश्वासन देते हैं, देम माने उनको, गोयल को, डेट की, दे विल बी प्रेजेंट, वो उपस्थित होंगे, ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर, टू विच द, शुभकामना देने के लिए, यंग बॉय, छोटे बच्चे को, मैनी हैप्पी रिटर्न्स, बार बार देना है, ऑफ द डे, इसके लिए, दे फील डिलाइटेड विथ द इन्विटेशन, ठीक है, वो अनुभव करते हैं, प्रसन्नता अनुभव करते हैं विथ द इन्विटेशन। ओके, एक बार दो बार समझोगे हो जाएगा। चलिए मैं आगे चलता हूं, यहां देख लीजिए आप। अब एक सेकंड क्वेश्चन आ गया, यहां देखो आप, वो सेकंड क्वेश्चन यूं आया, समझेंगे। पहला काम बच्चों हमारा है अच्छी तरह समझना, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन। ओके, आपको मिला, क्या मिला, इन्विटेशन लेटर मिला। फ्रॉम माने कहां से मिला, ध्यान दे, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। चलो, पिछली अब की बार आपको जो इन्विटेशन मिला है वो स्कूल से आया है, तो स्कूल से इन्विटेशन भेजते हैं, तो इन्विटेशन भेजने वाले कौन होते हैं, वो इन्विटेशन भेजने वाले हमारे को वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ का स्टाफ होता है, यानी वहाँ से इन्विटेशन मिला, और किसको मिला, अपने को मिला, यो ठीक है। फिर यू हैव टू अटेंड, अब देखो आपका रोल क्या है, यू हैव टू अटेंड, आपको उपस्थित होना है कैरियर डे के फंक्शन के अंदर, है ना, किसमें उपस्थित होना, आपको कैरियर डे के फंक्शन में आपको उपस्थित होना है। कब होना है, ऑन 15 फरवरी 2000, जो भी सन लिख दो आप, कोई भी सन लिख दो आप, एट 2 PM एज द चीफ गेस्ट। चलो, किसके नाते, यानी आपको चीफ गेस्ट के नाते, फंक्शन के आप चीफ गेस्ट हो, इस चीफ गेस्ट के नाते आपको वहां उपस्थित होना है, आपको आमंत्रण मिला है। राइट ए रिफ्यूजल, लिखो, रिफ्यूज माना मना करना, ध्यान दें, डिक्लाइन है, रिफ्यूजल है, मना करना, अच्छी तरह से आप ध्यान दें, रिफ्यूजल माने मना करना, इन शब्दों को आप ढूंढें, कहीं गलती न कर दें। एक्सेप्ट है कि डिक्लाइन है, अब मान लो डिक्लाइन नहीं है तो इसकी जगह क्या बोल रहा है, रिफ्यूजल, यानी मना करना है। टू द इन्विटेशन,
ठीक है ना, आपको उस आमंत्रण का मना करना है। ओइंग टू योर बीइंग, होना, क्या होना, आप यूं बिजी हो, आप यूं इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। चलो अब हमारे दिमाग में देखो, हमारे पास में कहाँ से आया इनविटेशन कार्ड, स्कूल से आया है। क्या बनाया आपको, यूँ चीफ गेस्ट प्रोग्राम में, प्रोग्राम कौन सा है वहाँ पर, यूँ तो है ना, तो वहाँ पर उनको कैरी डे के फंक्शन बनाया। आपको क्या करना है, उसको रिफ्यूल करना है, यानी मना बोलना है। क्यों मना बोलना है, डिक्लाइन करना है, बिकॉज यू आर बिजी, आप व्यस्त हो, ठीक है ना। तो आपको धन्यवाद तो देना ही है, किसको, आपको धन्यवाद तो देना ही है, और बस उसमें केवल इतना लिखना है कि मुझे खेद है कि मैं इस कार्यक्रम में आ पाऊंगा नहीं। देखो कैसे लिखते हैं, इसको समझ लेंगे आप यूँ जल्दी से, बहुत शानदार। थोड़ी हिम्मत रखें, कंटिन्यू अभ्यास करें, एक बार दो बार अभ्यास करें, बिल्कुल कितना सरल लिखा। हाँ, ये सब फॉर्मल है। मोहन, अब ध्यान दीजिए, अब ये आया मोहन जालान, कोई भी नाम, यू कैन राइट एनी नेम अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हो। आप देखो थैंक्स लिखा, पिछली बार थैंक था ना, वो मिसेज और मिस्टर थे, यहाँ पर हमारा मोहन जालान थैंक्स, धन्यवाद देते हैं किनको, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, वो का वही काई के लिए। देखो ये देखो मैंने कहा फोर आएगा, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, यहाँ से पूरा पूरा वो लाइन प्रश्न में से आ रही है, टू अटेंड कैरियर डे फंक्शन ऑन 15 फरवरी, यहाँ से लिखा। बट अब लिख दो बट रिग्रेट, मुझे खेद है, काई का खेद है, नॉट बीइंग एबल, समर्थ नहीं हो पाऊंगा, टू अटेंड इट, कारण ड्यू टू बीइंग बिजी, ड्यूटी माने के कारण, मैं व्यस्त हूं, इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर, सिंसियर थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द इन्विटेशन। बस ये हो गया। ये कौन सी होगी हमारी, फॉर्मल। चलिए चलते आगे, एक बार दो बार आप देखोगे, समझोगे, लिखोगे और बहुत सारे प्रश्न करोगे तो मैं समझता हूँ क्लियर हो जाएगा। अब बेटा आ गया इनफॉर्मल रिप्लाई, इसकी जवाब है ना, ये तो हमने कैसे जवाब दिया, ये तो हमने जवाब दिया फॉर्मल। अब हम कैसे जवाब देंगे, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल जवाब होता है ना, वो एज ए हमारा कैसे पर्सनल लेटर लिखते हैं उसमें। फॉर्मल रिप्लाई में क्या था, उसमें संबोधन नहीं होता है, लिखने वाले का नाम उसके बीच में आ जाता है, लेकिन यहाँ संबोधन भी होगा और जो रिप्लाई दे रहा है उसका नाम नीचे आएगा। तो कैसे होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, हम ऐसे लिखें, इंट्रोडक्शन, इनफॉर्मल रिप्लाईज आर लाइक शॉर्ट, समझेंगे थोड़ा जल्दी। इनफॉर्मल रिप्लाईज है ना, वो कैसी होती है, शॉर्ट इनफॉर्मल लेटर की तरह होती है। इन दिस लेटर वी एड एक्सेप्ट और डिक्लाइन जोड़ते हैं ऑफ द इनफॉर्मल इन्विटेशन में, हम आएंगे, स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे, वो जोड़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, इनका जवाब कैसा होगा, इनफॉर्मल लेटर के जवाब होगा। देख लीजिए, एक प्रश्न अपन कर लेते हैं इसको और फिर अपना लेसन है वो पूरा कर देते हैं। ध्यान दीजिए, है ना, मेन बात हो गई, भेजने वाले का नाम वो सेम कैसे अपन लेटर लिखते हैं, पर्सनल लेटर लिखते हैं ना, उसकी तरह से अपने को भेजने वाले का पता ऊपर लिखा जाएगा, और रिप्लाई में इस पर ये आपको लिखना है, यहाँ पर आपको नीचे बाई और हस्ताक्षर किए जाते हैं, इसको पूरा आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और अपन 2 मिनट में क्लास को पूरी करते हैं। यू आर परेश लिविंग एट 15 बजाज नगर, ठीक है, ये नाम आ गया है, एंक्लेव, जयपुर में आप रहते हैं, ये जगह का नाम है, और आप कौन है, परेश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आप हो कौन, परेश। यू हैव बीन इन्वाइटेड, आपको आमंत्रण मिला है, यानी आमंत्रण किसको मिला है, परेश को मिला है, आप कौन हो, परेश हो। अब काई के लिए आमंत्रण मिला है, टू एक्ट, काम करना, एज ए जज, जज के रूप में आपको काम करना है, कहाँ पर, फॉर डिबेट कंपटीशन, एक डिबेट कंपटीशन होने जा रही है, वहां आपको जज बनना है, इसके लिए आपको आमंत्रण मिला है। राइट एंड, ध्यान रखना, यहाँ अगर आपको एग्जाम में देखना फॉर्मल है तो वो पैटर्न आएगा जो पहले बताया आपको, इनफॉर्मल है तो आपको एज ए पर्सनल लेटर की ओर लिखना है। रिप्लाई एक तो इनफॉर्मल लिखना है और एक लिखना है एक्सेप्टिंग, ये 2 बात आपको ख्याल रखनी है, इनफॉर्मल लिखना है और एक्सेप्टिंग। तो इसका जवाब कैसे लिखते हैं, देख लीजिए, अपन एक ही ग्लैंस में इसको पूरा कर देते हैं अपन और आप समझेंगे। देखिए सेम कैसे अपन पर्सनल लेटर लिखते हैं ना, तो ये हमारा आ गया एड्रेस। एड्रेस लिखने का तरीका आपने 10th क्लास में बहुत पढ़ा है, आपको सबको मालूम है। ये आपका एड्रेस आ गया, वो परेश कहाँ, जयपुर के रहने वाले थे, आपने एड्रेस लिख दिया और डेट इस पर लिखी जाएगी। इसके बाद ध्यान दीजिए, फॉर्मल रिप्लाई में संबोधन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल संबोधन आ गया और फिर वो लिखना है, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टू एक्ट एज जज फॉर डिबेट कंपटीशन इन योर स्कूल सो एंड सो डेट, ठीक है, ऑनवर्ड। अब यहाँ लिखिए एक्सेप्ट करना, आई शेल बी डिलाइटेड, मुझे प्रसन्नता होगी, टू वॉच, देख करके, द यंग, ठीक है,
जो छोटे छोटे हैं यंगस्टर एट वर्क काम करते हैं, एंड गिव माई ओपिनियन, मेरी सलाह देने में, अबाउट देम, ठीक है, अबाउट देम, योर सिंसियरली परेश। तो इस तरह से आपको लिखना है। पूरा आप एक बार दो बार देखोगे तो पूरा स्पष्ट क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। अब लास्ट की 2 लाइनों में मैं आपको यह कहूँगा, अपने को मिलता है इन्विटेशन, हमारे को देना होता है जवाब। जवाब देने के 2 तरीके, एक तो है हमारा फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल, और उसमें भी 2 बात आपको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। तो दोनों में क्या अंतर है वो आपको अच्छी तरह समझाया। एक बार 2 बार इस क्लास को आप देख लोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, और भी आप अच्छी तरह देख रहे हैं। इसी के साथ मैं क्लास को क्लोज कर ले जाता हूँ। थैंक यू।